हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फॉर्मेशन। अब देखो फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, यहां पर कोई कार्बनिक ग्रुप है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। लिविंग ग्रुप अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है बाहर, यानी कि यहां पर क्या बना है, एक X माइनस। तो यहां पर क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचती है, 6, जिससे वो क्या हो जाता है, एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। कहने का मतलब किसी कार्बन पर केटाइन का आ जाना क्या कहलाता है, कार्बोकेटाइन कहलाता है। और ये क्या हो जाता है, अब एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, क्योंकि इसे अब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। और अब किसी भी स्पीशीज को या तो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी या प्रोटॉनों की आवश्यकता होगी, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के कार्बोकेटाइन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ मैंने कोई लगा दिया लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा बाहर, तो ये जब बाहर होगा तो यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो अगर इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके पास है 1 हाइड्रोजन। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये p ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा। तो हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं, और इस प्रकार कोई ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ एक H, और यहां पर लगा हुआ है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप हुआ बाहर, तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो इस प्रकार कार्बोकेटाइन लेते हैं। ये हमारी कोई बेंजीन है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो ये इस प्रकार एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसी प्रकार एक और हम और ले लेते हैं, ये कोई हमारी बेंजीन है, और इसके साथ एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, तो क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस तरह से हमने कई कार्बोकेटाइन देखे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोकेटाइन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो पहला तो हो जाएगा
क्लासिकल कार्बोकेटाइन और दूसरा हो जाएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब देखो ये जो आपके टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन है, कौन से क्लासिकल कार्बोकेटाइन होंगे, कौन से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होंगे। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दूसरा हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब हम बात करते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जैसे जनरली कोई हमारा कार्बोकेटाइन है, वो क्या है, किसी भी कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या हो गया हमारा कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, यानी कि ये जो प्लस चार्ज है, यानी कि ये केटाइन लोकेलाइज है या डीलोकेलाइज है। कहने का मतलब ये कार्बन पर लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, इसी कार्बन पर रहता है या किसी दूसरे कार्बन पर जाता है, या कहने का मतलब ये लोकेलाइज है या डीलोकेलाइज है, उसके आधार पर क्लासिकल कार्बोकेटाइन को देखते हैं। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन है, ये केटाइन क्या करता है, मूव करता है। देखते हैं एग्जांपल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2, इस पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये कोई कार्बोकेटाइन है। अब ये क्या करेगा, ये यहां से क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा, यानी यहां की जो पाई बॉन्ड है रेजोनेंस के थ्रू क्या करेंगे, डीलोकेलाइज होंगे, और जो हमारा केटाइन है वो अपनी पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH और यहां पर आ जाएगा CH2, CH2। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई कार्बोकेटाइन है और इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई मिथाइल। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हमारा कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन यानी कार्बन जिस पे केटाइन लगा हुआ है उसका पास वाला यानी पहला वाला कार्बन क्या हो जाएगा, एल्फा कार्बन हो जाएगा, और इस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, एल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2, और ये जो केटाइन है वो किस पर आ जाएगा, अब हाइड्रोजन पर आ जाएगा। तो हमने पहले यहां पर देखा, सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, यानी कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूवमेंट कर रहे थे, इस कार्बोकेटाइन की तरफ। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा था, रेजोनेंस। तो यहां पर रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा था। फिर हमने लिया मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट से ये जो आपके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरह मूव करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाता है, नाइट्रोजन पर आ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन आए, एक तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन और दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है वो जनरली SN1 रिएक्शन से बनता है। जैसे यहां पर कोई लिविंग ग्रुप था तो ये SN1 रिएक्शन से क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर होता है और क्या बनता है, हमारा इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि कार्बोकेटाइन क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। अब बात की जाए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म से बनता है, तो हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है SNNGP,
यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से बनता है। तो इसमें होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड से और पाई बॉन्ड से क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। और एक जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो कितने सेंटर पर जाता है, 3 सेंटर पर जाता है। यानी कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है वो कितने सेंटर पर होता है, 3 सेंटर पर होता है, यानी 3 कार्बन सेंटर पर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो गया क्लासिकल और नॉन क्लासिकल